वेलकम टू कल्पतरु प्रशिक्षण केन्द्र। आज आम मैंने गोटे नुआ सीरीज स्टार्ट करवा। बेसिकली जो मैंने स्टेट पीसीएस बा ओपीएससी किंबा जो मैंने यूपीएससी दौरान आम ओडिया मीडियम पिला माने सेमानंको पई मॉडर्न हिस्ट्री रो ए बहीटा जार ना है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन रो जहाँ आम सिंपली स्पेक्ट्रम भी कही था। तो बहीटा पढ़ार बहुत बेसी आवश्यकता अच्छी कारण आम जदि सिविल सर्विस दवाई चाहिए ताले दीटा बही ए बही बहुत बेसी आवश्यकता थाए जमी लक्ष्मीकांत पॉलिटी आवश्यक थाए सेमती मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया आवश्यकता अच्छी। तो पिला पढ़ा को टिके डिफिकल्ट होता है सो दैट मु तुम मानू ए बहीटा कंप्लीट स्टार्टिंग रू लास्ट जाए पढ़ाई सरेबी। बाकी आम टुडे टू स्टार्ट करवा 1857 बाकी पेंडिंग लेक्चर गुड़ाक धीरे धीरे अपलोड हो चलो। तुम मानू कौन कर सिंपली स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन ए बहीटा किणवार अच्छी किणिकी गोटे हाइलाइटर एंड गोटे पेन तुम हाथ में धरी मो सांगे पढ़ार अच्छी। मु जो एक्स्ट्रा फैक्ट कहि तुम बुक्स रे लिखिदब एंड जो गुड़ा तुम इंपोर्टेंट लगे तुम हाइलाइट कर चल। ओके सो दैट 1857 बिफोर 1857 आम देखिले कि जिते बड़े 1757 ऑन द टाइम ऑफ द पलासी वार इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव को एंटर करते इंग्रेज मैंने एंड धीरे धीरे से मैंने इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव को कवर करी चलिले। तो इंडियन रो इकोनॉमी को ब्रिटिशर्स मैंने ड्रेन करने को लगिले। तो ड्रेन करने को लगिले बिकॉज दे आर ग्रीडी से बहुत बेसी लालसा थिला इंडिया इकोनॉमी उपरे। सो इंडिया रो इकोनॉमी को से खोल करी चलिले। ए जो इकोनॉमी की खोल करी चलिले एथिरे बहुत सारा रीजन अच्छी कि जो 1857 रिवोल्ट स्टार्ट होता जमीती कि याद इकोनॉमिक कॉज अच्छी सोशल कल्चरल कॉज अच्छी पॉलिटिकल कॉज अच्छी सब जगह कॉज को आम गोटे गोटे कर देखा। सब प्रथम दैट इज द इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज कहले आम कौन बुझुचे द कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्ट्रॉयड द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक। इंडिया जो कॉलोनियल पॉलिसी थिला ये इंडिया ट्रेडिशनल इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करदेला। peasantry were never really to recover from the disability imposed by the new taxation rule। जमिति काफी सारा टैक्सेशन रूल्स गुड़ाक लगे स्टार्ट हो जाइतला लाइक राउतवारी सिस्टम। तो आ द्वारा कौन है इंडियन जो पीजेंट्री लोक मैंने थिले बा जो चाषी लोक मैंने थिले इमाननको बहुत परिमाणर टैक्स दबा पई पड़िला। तो जो न्यू बेसी परिमाणर टैक्स दबा पई पड़िला तो एमाने टैक्स कोठु आनिले एमाने लोन्स आनिले जो सब लेंडर्स एंड ट्रेडर्स जो मैंने पैसा दियंती से एमाने कौन कले मनी लोन रे आनिले। तो लोन रे आनिला पर एमाने जितेबाला न सुझी पारिले से जो मनी लेंडर्स माने थिले एमाने तांकर जमी गुड़ा को नहीं गले आज ए नॉन पेमेंट डेबिट ड्यूट्स पैसा न दे पारले जमी मु नहीं गले। These money lenders and traders emerged as a new landlord। एमाने सब न्यू लैंडलॉर्ड भाबे उभा हेले एंड तो बहु परिमाणर पीजेंट्री बा चाषी माने जो माने रहिले माने टोटली लैंड लेस हो गले एमानक पाखे जमी ही नहीं। तो माने चाष कौन करिवे तो जो एरिया रे गोटे मात्र जमीदारी रहउतला एबे से एरिया रे बहुत सारा जमीदार बाहरिबा स्टार्ट हेले कारण से एरिया रो जेते सब चाषी अछंती तांकर सब जमी की नहीं गले ए लैंडलॉर्ड्स माने नहीं गले। तो जहाँ फल आम इंडिया इकोनॉमी कौन है डाउन ही चलिला एंड लोक मैंने बहुत बेसी असंतुष्ट थिले। ब्रिटिश रूल ऑल्सो मेन द मैस्ट्री टू द आर्टिसियन एंड हैंडक्राफ्ट्स पीपल। आर्टिसियन आउ हैंडक्राफ्ट्स पीपल जो मैंने सब कारीगर थे से ब्रिटिशर्स मैंने छाड़ी नथिले। जितेबाला इंडिया राज्य गुड़ाक सब ब्रिटिशर्स मैंने राज्य सह एनेक्सेसन करदेले बा मिसई देले से समय राजा मैंने बहुत सारा कारीगर मानक भत्ता प्रोवाइड करुले बा पेंशन प्रोवाइड करुले। तो एबे तो राजा मानकर इनकम कमीगला से कौटू से पैसा देवे जहाँ फल बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट्स पीपल हैंडीक्राफ्ट्स बा आर्टिसियंस माने एमाने कौन है सब बेकारी ही गले। सेकेंडरी इंडिया जो मार्केट्स थिला ए मार्केट रे इंडियन मैन्युफैक्चर्ड जिनस को बा इंडिया हैंडीक्राफ्ट जिनस को बहुत बेसी टैक्स लगेवा स्टार्ट कले। बाकी ब्रिटिश गुड को एमाने प्रमोट कले किंतु इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स को एमाने बैन कले बा बहुत ह्यूज अमाउंट रो टैक्स लगेले एंड ब्रिटिश गुड्स सस्तारे मिलवा स्टार्ट है। सो दैट इंडिया जो मार्केट थिला ये टोटली डिस्ट्रॉय हो गला एंड इंडिया जो स्किल्ड इंडियन पीपल थिले एमाने सब कौन है बेकारी हेले। तो बेकारी हेले एमाने आसीबे कोठी की जमी चाष करने किंतु सेते बेलू से पाखे चाष जमी भी न था सब लैंडलॉर्ड्स मान पाखक पड़े थाए। सो से
कौनसी भी अल्टरनेट सोर्स इंडियन पीपल्स मान पाखे नथिला जोटा कि इंडियन पीपल्स मान भितर बहुत बेसी असंतोषर कारण होता इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वाज नॉट अकम्पेनिड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री तो जो मॉडर्न इंडस्ट्री ब्रिटिशर्स मैंने डेवलप करेले तो इंडिया हैंडीक्राफ्ट टोटली ता आगे तिष्टि ही पारिलानी द इंडियन ट्रेड एंड मर्चेंटाइल क्लास वाज डेलिबरेटली crippled by the British who imposed the high tariff duties on the Indian made goods. Indian made good उपरे बहुत बेसी हाईली टैरिफ लगेबा स्टार्ट कले एंड ब्रिटिश गुड को टोटली फ्री ऑफ टैरिफ बा लो टैरिफ कले सेति लगी ब्रिटिश रे जो जिंस गुडा का बनी के आसुतला सेगुडा भलो बिक्री होला किंतु इंडिया रे जिंस गुडा का बिक्री होला नाही मिड 19th सेंचुरी रे कोन करा गला इंडिया रे जो कॉटन गुडा को एक्सपोर्ट करा जाउतला बाहर कंट्री को एंड सिल्क टेक्सटाइल को भी जो एक्सपोर्ट करा जाउतला बाहर कंट्री को ताकू भी ब्रिटिशर्स मैंने बंद करदेले जहाँफल इंडिया रो इकोनोमी टोटाली भुसुड़ी पड़ला फ्री ट्रेड ऑन वन वे गोटे साइड रे मैंने कौन कले ना फ्री ट्रेड बनईदेले कि ब्रिटिशर्स रु जो मैंने ट्रेड करने आसबे से फ्रीली बिना टैक्स रे ट्रेड करिया पड़िबो एंड रिफ्यूजल टू इम्पोज द प्रोटेक्टिव ड्यूटीज अगेंस्ट द मेसिन मेड गुड्स तो मैंने आहरी भी कले कि जो मेसिन मेड गुड आसिला ब्रिटिश रु मैंने टैक्स लगेबा भी बंद कले सो सिंपली ब्रिटेन कौन कला ना इंडिया रो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को टोटली किल करदेला एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रे जिते इंडियन पीपल थिले समस्ते बेकारी ही गले सो दैट इंडियन लोक मान भितर बहुत बेसी असंतोष हवा स्टार्ट है एमाने जमीदार मानू भी छाड़िले जमीदार द ट्रेडिशनल लैंडेड आरिस्टोक्रेसी माने जो हाई क्लास रो पीपल होता तो जमीदार माने बेसिकली हाई क्लास रो पीपल थिले एमाने सिंपली कौन कले ना क्यू वारेंटो अप्लाई कले क्यू वारेंटो माने कौन बाय व्हाट अथॉरिटी को अथॉरिटी रे तम पाखे एते जमी अच्छी तो जमीदार लोक मैंने बिल्कुल एमान पाखे किसी अथॉरिटी ही नहीं एमाने जबरदस्ती नहीं पलि आसछंती लोक मानू किछि पैसा दे किंतु किछि प्रूफ नहीं सो ये जो क्यू वारेंटो द्वारा एमाने कौन कले ना जमीदार मानकटू जमी छड़े नहीं आसिले ओके एंड द रिजल्टेड इन ए लॉस ऑफ द स्टेटस और इन ए विलेज तो मैंने विलेज रो निजर जमीदार हरैला पर एमानकर स्टेटस डाउन है इन अवध तो एमाने बेसिकली एबे करिवे कौन जो जमीदार एमाने तो हाई क्लास रो लोक माने एमाने कौन करिवे ना कौनसी जगह रे अनेबल टू वर्क आसेम टू बेग ना माने भिक्क मागी पारिवे ना कौनसी जगह रे काम करि पारिवे एमाने बिल्कुल एक्सट्रीमली पोर सेक्शन को पळै आसले जो माने सब जमीदार थिले एक्सट्रीमली पोर सेक्शन को पळै आसले अवध जोटा कि स्ट्रोम थिला बा 1857 रिवोल्ट रो गोटे सेंटर थिला पाखापाखि 21,000 तालुकदार माने से जमीदार माने 21,000 तालुकदार ए जगह कौन करते रिवोल्ट रे सामिल होते तो ये जना पड़ुछि कि जमीदार माने भी केते असंतुष्ट थिले इंग्रेज मानक उपरे बाय द सिपाही रिवोल्ट द रियून ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री इंक्रीज्ड बाय द प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चर तो इंडियन जो इंडस्ट्री रहिला एटा टोटली प्रेशर रे पळै आसिला एग्रीकल्चर डाउन लैंड भी नहीं क्या पाखे सो दैट पीपल्स माने टोटली गरीब हो गले एंड डेवलपमेंट टोटली बंद हो गला सो इंडियन पीपल बहुत बेसी असंतुष्ट हेले दिस इज द इकोनॉमिकल कॉजेस कि इकोनॉमी को केमिति डाउन हैला परे लोक माने असंतुष्ट होते नेक्स्ट वन इज योर पॉलिटिकल कॉजेस कहले माने कौन बुझुचे द ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रीडी पॉलिस ओके तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थिला ये बहुत आर जो पॉलिसी गुड़ाक थिला ग्रीडी पॉलिसी थिला बहुत बेसी लोभी पॉलिसी गुड़ाक थिला अकम्पेनिड बाय द ब्रोकन ऑफ द प्लेजेस एंड द प्रॉमिस टू रिजल्ट इन द कंटेम्प्ट ऑफ द कंपनी एंड लॉस द पॉलिटिकल प्रेस्टीज तो ये कौन करुला सबू राज्य मानू पॉलिटिकल कॉजेस दी तीनटा रूल्स आनी जमीती कि पॉलिसी सब्सिडियरी अलायंस एंड डॉक्टराइन ऑफ द लैब्स तो आपको आम पढ़ा नेक्स्ट के डॉक्टराइन ऑफ लैब्स कौन एंड सब्सिडियरी अलायंस कौन सब्सिडियरी अलायंस रे ब्रिटिशर्स माने कौन कहते कि तम राज्य रे आमे गोटे इन ब्रिटिश आर्मी रो गोटे ट्रुप्स रखिबो आ से ट्रुप्स रो खर्च आपण पूरा बहन करिवे किंतु किछि कंडीशंस रखिया को पड़िबो आपण कोनोसी फॉरेन पर्सन्स माननकु बा यूरोपियन पर्सन्स को आपण कोनोसी सर्विस प्रोवाइड करिवे नाही किंबा तांकु तम निज दरबार रे स्थान देबेनी एंड तमें कौन राजा सह कौन एग्रीमेंट करनी कि युद्ध करनी विदाउट द गवर्नर जनरल परमिशन ने सब्सिडियरी अलायंस द्वारा कौन है जो सैन्य मैंने रखिले खर्च दे न पारी से राज्य गुड़ाक भी कैप्चर कर नहीं पड़े डॉक्टराइन ऑफ द लैब्स रे मैंने कौन कले कि जो राजा पुओ नहीं
ता राज्य को भी से नहीं गले तो एमती किसी से पॉलिसी बाहर कले जहाँफल राज्य गुड़ाक कौन है ना मिसीगला आउ ये राजा माने बा से राज्यर लोक मैंने बहुत बेसी असंतुष्ट हेले जोटा कि नेक्स्ट 1857 रिवोल्ट रे रिफ्लेक्ट होता प्रिंस फारूकुद्दीन डेथ 1856 जितेबले मोगल सम्राट प्रिंस फारूकुद्दीन रो मृत्युवरण होता से समय मोगल कर पावर बहुत बेसी डाउन हो जाता एंड से समय लॉर्ड डालहौजी Lord Canning announced that the next prince on the succession would have renounced the regal title and ancestral Mughal palaces. Okay, regal title माने कौन कि जो मोगल्स मान को जो टाइटल मिलिबा आगुरु से माने जेमिति इंडिपेंडेंटली निजर गोटे टाइटल नौतले कि आमे मोगल डायनेस्टी तो सेमिति हबनी तमे ब्रिटिश राणी ही टाइटल नब कि तमे ब्रिटिश राणी अंडर रे शासन करुच एंड तुमको केवल मोगल पैलेसटा मिलिबो आउ किछि मिलिबनी तुमको केवल मोगल पैलेस मिलिबो बाकी आउ किछि मिलिबनी सो दैट मोगल शासन माने भी मोगल जो राजा माने थिले से माने भी असंतुष्ट थिले एंड पीपल्स माने भी असंतुष्ट थिले एगुडा सब दीज आर द एग्जांपल ऑफ द पॉलिटिकल इश्यू कि को पॉलिटिकल रीजन पई 1857 रिवोल्ट हेइथिला एबे पळेबा एडमिनिस्ट्रेटिव कजेस गुडाक सब कोन थिला रैम्पेट करप्शन कंटिन्यूअसली करप्शन करि चलले जेमिति कि पुलिस हेले ऑफिशियल्स हेले लॉयर कोर्ट्स रे एमाने सब कोन गले ह्यूज अमाउंट रो करप्शन करिवा स्टार्ट कले वाज द मेजर कजेस ऑफ द डिसऑनेस्ट तो बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव रे जो सब करप्शन हेइथिला तो ए करप्शन पई भी 1857 रिवोल्ट स्टार्ट होबार कारण थिला इंडियन इट इज व्यू द मेनी हिस्टोरियन एंड द रैम्पेंट करप्शन वी सी नाउ इन द इंडिया द कंपनी रूल बेसिकली बहुत सारा हिस्टोरियंस माने अछंती जो माने कहउछंती कि इंडिया रे वर्तमान जो करप्शन चली छि एटा कंपनी रूल रु ही आसी छि आल्सो द कैरेक्टर ऑफ द ब्रिटिश रूल इंपोज द फॉरेन एंड अलाइन लुक इनटू द इजी इंडियंस इन काइंड ऑफ एब्सेंट सोवरेनिटी तो जो फॉरेनर्स माने थिले ए माने इंडियंस माने को टिके हीन नजर रे देखुतले जोडा कि इंडिया मानकर सोवरेनिटी को हट करूथिला सोशियो रिलीजियस कजेस कोन थिला बेसिकली ब्रिटिशर्स माने जो आसीथिले the activists of the Christian missionaries who followed the British flag in India were looked upon with a suspension by the Indians. तो ब्रिटिशर्स माने बेसिकली क्रिश्चियन संप्रदाय थिले तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज जो माने क्रिश्चियन धर्म को प्रचार करितांती तांको कह जायता है क्रिश्चियन मिशनरीज तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज माने ए माने ब्रिटिश फ्लैग धरि किना इंडिया रे बुलिवा स्टार्ट कले तो इंडियंस माने आंको बिल्कुल डाउटफुल नजर रे देखले अरे हे ये सब कोन बुलिलेनी आसी आम हिंदू धर्म को बोधे खत्म करदे द अटेम्प्ट्स टू द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स सच एज एबोलिशन ऑफ द सती प्रथा बंद करिवार प्रोसेस सपोर्ट टू द विडो मैरेज को सपोर्ट करिवा एंड वुमेन एजुकेशन एगुडा सब किछि जिंस थिला जोडा कि इंडियन मानकर रिलीजियस मैनर को हैम्पर करूतला ए लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज इंटरफेरेंस इन द सोशल रिलीजियस डोमिनेशन इन इंडियन सोसाइटी बाय द आउटसाइडर दिस फियर्स वेर compounded by the government decision to tax the mosque and the temple ए जो फियर टा थिला कि हमर रिलीजियस को एमाने खत्म करिया को बसचंदी एटा दिगुणा हैला केतेबेले जेतेबेले ब्रिटिशर्स माने मंदिर आ मस्जिद रे टैक्स लगेवा स्टार्ट कले आउरी एमाने कोन कले आगुरु गोटे लॉ थिला ता ना थिला हिंदू कस्टम्स लॉ रे कोन करा जाउतला कि तमे जदी निजर धर्म परिवर्तन करूछ ताहले तुमको तुम बापांकर आउ संपत्ति मिलिबा नै मनकर बापा अछंती हिंदू तमे क्रिश्चियन धर्म ग्रहण कल तो बापांकर संपत्ति आउ तुमको मिलिबनी किंतु ब्रिटिशर्स माने ए हिंदू कस्टम्स लॉ को अमेंडमेंट करी बनी देले रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1857 आ द्वारा कोन हैला चाहे तमे धर्म चेंज करि दियो तथापि तुम बापांकर संपत्ति तुमको मिली जिवो ओके एंड सेमिति से समय रे सेही समय पाखापाखी समय रे आउरी भी किसी इवेंट घटी जाइतला बा किसी युद्ध घटीतला जेमिति कि अफगान वार 1838 टू 1842 जाइतला पंजाब वार 1845 टू 49 जाइतला सेमिति क्रीमियन वार 1854 टू 56 जाइतला तो ये सब वार गुडाक जोगु इंडियन माने कोन भाबिले कि ब्रिटिशर्स एबे टिके स्ट्रांग लागु नांती एते सब युद्ध होईची तो इंडियन माने भाबिले जदि से माने हरई पारुचंती देन आम माने कोन पई हरई परिबा नाही सो ए सब रीजन द्वारा भी से माने को माइंड रे आसिला कि आमे गोटे रिवोल्ट करी दबा
एंड सिपाही मान भितर भी काफी सारा असंतुष्ट होता जमीती कि कंपानीर आर्मी कंपानीर जो आर्मी थिले ब्रिटिशर्स माने भी थिले ब्रिटिश रू भी आर्मी से माने आनी एंड इंडिया लोकल पीपल माने भी आर्मी थिले किंतु ये जो आर्मी माने थिले माने बहुत बेसी रिलीजियस उपरे विश्वास करुथिले किंतु दे रेस्ट्रिक्शन ऑन द वियरिंग ऑफ द कास्ट सेक्टेरियन मार्क्स एंड द सीक्रेट र्यूमर्स तो एमाने कौन कले इंग्रेज माने बैन करदेले कि तमे तम कास्टर कौन जिनस पिंधि पारिबनी कौन चंदन टीपा लगे पारिबनी कि तमे तम रिलीजियन रो कौन भी जिनस डिफेन्स रे फॉलो करि पारिबो नाही एंड गोटे र्यूमर से समय फेलीगला कि प्रोसेलरिस्टिंग बा जहाँ को आम कही चेंज इन द रिलीजियन तो जड़े से समय थिले चैप्लियंस ताकू तुम ओडिया रे कहि परिबो धर्मगुरु आर्मी रे जड़े धर्मगुरु थिले ये कौन करुथिले ना कि सब इंडियन मानकर धर्म को चेंज कर दौले इंडियन मानकर धर्म को चेंज कर दौले यहाँ गोटे र्यूमर खेलीगला आउ जे चैप्लियंस थिले ये कंपनी पैसा रे चलुथिले किंतु से जो कंपनी पैसा यहाँ बेसिकली इंडियन एक्सपेंसेस थिला तो से इंडियन सोल्जर्स माने बिल्कुल गरम हेले कि जदि इंडिया पैसा नहीं इंडिया लोक मानकर धर्म चेंज करदेव यहाँ केमिति ओके वी आर इंटरप्टेड बाय द इंडियन सिपाही हु आर जनरली कंजर्वेटिव बाय द नेचर इंडियन पीपल सोल्जर्स बेसिकली कंजर्वेटिव माइंड रे टिके से माने कंजर्वेटिव नेचर रे थिले एंड रिलीजियस अफेयर रे तो से माने काहा को भी छाडु नथिले सो दैट से माने कोन कले ना निज माइंड रे गोटे विद्रोह करिवार भावना आसिला द रिलीजियस हिंदू ऑफ द टाइम क्रॉसिंग द से समय गोटे प्रथा थिला कि जदि तुम जने हिंदू आ तुम सी को क्रॉस करूछ ताल तुम कास्ट को लॉस करिवो तो इंडियन सोल्जर्स माने कि भारत रु बाहर को जाऊ नथिले किंतु 1856 रे लॉर्ड कैनिंग रो गवर्नमेंट ये गोटे सर्विस पास कले गोटे एक्ट पास कले ता नाला जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट व्हिच डिस्ट्रिक्ट एग्रीड दैट all the future recruits to the Bengal army would have to give a undertaking तो बेंगल आर्मी को जिते सबू रिक्रुट हेबे सोल्जर्स एमाने सिंपली गोटे अंडरटेकिंग देबे सर्व एनीवेयर टू देयर सर्विस माइट बी रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट सरकार तांको जो जगह रे कहबो से जगह रे तांको सर्विस दबा पई पड़िबो सो दैट इंडियन सोल्जर बे आहुरी रागिले कि कोन तमे हमकु बाहर को भी पठेबो समुद्र क्रॉस करिक नहीं पठेबो सो दैट एटा भी गोटे रिजन थिला जोथि पई सिपाही मिट्यूनिटी हेतला आउ कोन रिजन थिला द इंडियन सिपाही वाज इक्वली अनहैप्पी विथ द एम्यूलमेंट्स मीन्स सैलरी तो इंडियन सिपाही बहुत बेसी अनहैप्पी थिले कि जो जगह ब्रिटिश सोल्जर्स मानू तांकरी संगे बेसी पैसा मिलूची इंडियन सोल्जर्स मानू कौन पई कम मिलूची से समय गोटे आसीला फॉरेन सर्विस अलाउंस ब्रिटिश सोल्जर्स मानू फॉरेन सर्विस अलाउंस मिलूला बा भत्ता मिलूला किंतु इंडियन सोल्जर्स मानू मिलू नथिला जदियो से माने सिंध एंड पंजाब से तबले इंडिया टू अलग थिला ओके सो दैट सिंध एंड पंजाब रे भी से माने पोस्टेड हैला परे भी से मानू मिलू नथिला फॉरेन सर्विस अलाउंसेस सो एगुड़ा पई भी सोल्जर्स माने बहुत बेसी अनहैप्पी थिले अवध जोटा कि सब्सिडियरी अलायंस थ्रू रे ब्रिटिशर्स माने मिसई देथिले तो अवध रे बहुत सारा सोल्जर्स थिले जिते सब मैक्सिमम सिपाही से माने सब अवध रू बिलोंग्स करंती सो दैट सब सिपाही अनहैप्पी थिले कि हम अवध को केमिति माने मिसई देले इंडियन सिपाही कर प्रमोशन एंड प्रिविलेज बहुत कम थिला आज कंपेयर टू ब्रिटिश सोल्जर्स एमानक भितर डिस्क्रिमिनेट करा जाउतिला द सिपाही इनफैक्ट वाज ए पीजेंट इन यूनिफॉर्म बेसिकली जो सिपाही माने थिले एमाने की थिले एमाने बेसिकली पीजेंट थिले बा चासी माने ही थिले इन द यूनिफॉर्म सो दैट जितेबले ब्रिटिश गवर्नमेंट एते बेसी टैक्स लगौची ह्यूज टैक्स लगौची चासी मानक पई आउ किछि रखिनी इनकम रो सोर्स सो दैट ये जो आर्मी रो पर्सन्स माने एमाने भी कौन हेले ना बिल्कुल रागी रहिले ओके एंड आर्मी वॉइस्ड ग्रीवेंसेस अदर देन इट्स ओन एंड मूवमेंट स्प्रेड बियॉन्ड द आर्मी तो जो आर्मी रो वॉइस थिला एटा केवल आर्मी रो प्रॉब्लम को नहीं किना नथिला एटा टोटली इंडिया रो प्रॉब्लम को नहीं किना वॉइस रेज करितले सिपाही माने एंड जो सिपाही विद्रोहटा एटा खाली आर्मी भितरे रहिलानी आर्मी रो बाहर को भी पळेला एंड फाइनली देयर हैड बीन ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द रिवोल्ट तो बहुत हिस्ट्री अच्छी कि जो समय इंडियन पीपल माने ब्रिटिश मानक एगेंस्ट रे बहुत बेसी रागी थिले बेंगल वार 1964 वेल्लोर 1806 बाराकपुर 1825 तो अफगान वार 1838 रु 1842
सबु जगह इंडियन पीपल्स माने रागी रागी रही एंड फाइनली 1857 रे से ब्रेकआउट हो गला एंड बिगिन स्टार्ट हो जाइतला रिवोल्ट। नेक्स्ट क्लास रे हमने पढ़िबा कि 1857 रिवोल्ट केमिति स्टार्ट हैला।